हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ पूरी कैबिनेट ने पचमढ़ी में 2 दिन महामंथन किया। इस महामंथन में साल 2023 में होने वाले चुनाव को ही टारगेट किया गया है। साथ ही ऐसी योजनाओं पर फोकस किया गया जो बीजेपी की जमीन इतनी मजबूत कर दे ताकि साल 2023 के बाद भी इसका फायदा उसको मिले। इसमें युवाओं से लेकर बुजुर्ग तक, शहर से लेकर ग्रामीण वर्ग तक सभी को साधने के लिए योजनाओं पर काम करने का संकल्प लिया गया। आइए देखते हैं 2 दिन तक चले इस मंथन में क्या क्या हुआ और इसका आने वाले दिनों में क्या असर होगा। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी, जहां सीएम शिवराज ने लगातार 2 दिन तक अपनी पूरी कैबिनेट के साथ सरकार के रोड मैप पर चर्चा की। इस चर्चा के बाद लिए गए फैसले का असर न सिर्फ 2023 के चुनाव में दिखेगा, बल्कि आने वाले दिनों में जमीन पर बीजेपी को मजबूत करेगा। महामंथन का पूरा फोकस 2023 से पहले जमीन मजबूत करने पर रहा। इसमें ब्रांड शिवराज और मजबूत होकर उभरेगा। बैठक में तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को साधने की कोशिश हुई। लाडली लक्ष्मी योजना के तहत फर्स्ट टाइम वोटर को टारगेट किया गया। दलित वर्ग को साधने के लिए भी कई अहम फैसले लिए गए। ग्रामीण वोटर्स को साधने के लिए नल जल योजना पर तेजी से काम करने का फैसला लिया गया। जाहिर है बीजेपी खुद को एक ब्रांड के तौर पर स्थापित करना चाहती है। आगे जीत तय करने के लिए जहां जो संभव हो उसके हिसाब से फैसले लिए जा रहे हैं। 2 मई को हर साल लाडली लक्ष्मी दिवस मनाया जाएगा और 2 मई से लगा के 11 मई तक लाडली लक्ष्मी उत्सव पूरे प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना फिर से प्रारंभ की जा रही है। 18 अप्रैल को पहली ट्रेन काशी विश्वनाथ के लिए जाएगी। यूपी समेत 4 राज्यों में जीत के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। अब उनकी कोशिश है कि आने वाले चुनावी राज्यों में जीत को लेकर कोई कोर कसर न रहे। इसके लिए सीएम अपनी छवि सख्त प्रशासक और विकास के लिए समर्पित नेता के तौर पर गढ़ना चाहते हैं। यही वजह है कि 2 दिन तक चले मंथन के दौरान सीएम ने हर मंत्री से विभागवार चर्चा कर आगे की रणनीति तैयार की। हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेवा के लिए बैठे, कैसे हम नई चीजें और निकाल के ला सकते हैं। अब बैठे तभी तो आया ना कि मंत्रिमंडल ट्रेन से चलेगा और जनता प्लेन से चलेगी तीर्थ दर्शन में। बैठते हैं तब आइडियाज आते हैं। मंथन इसी को कहते हैं जब आपस में घुटते हैं। अरे बहुत से ऐसे जो प्रकल्प थे समाज सुधार के, सामाजिक सेवा के, जो कोविड के कारण से बंद थे, अब पुनः चालू हो रहे हैं। और सस्ती रेत कैसे मिले इसके बारे में भी, खाद्यान्न अचूक कैसे मिले इसके बारे में भी अनेकों विषय ऐसे थे। पिछले चुनाव में बीजेपी की हार की एक वजह संबल योजना का सही तरीके से लागू नहीं होना माना गया था। इस बार सरकार ने अपनी फ्लैगशिप योजना लाडली लक्ष्मी पर फोकस किया है। पार्टी को उम्मीद है कि यही रणनीति अगले चुनाव में उनको पोल पोजीशन दिलाएगी। चिंतन बैठक में हुए फैसलों के जरिए बिल्कुल साफ लगता है कि मध्य प्रदेश के अंदर ब्रांड स्वराज और ज़्यादा मजबूती के साथ उभरेंगे। साथ ही साथ प्रदेश की लाखों लाडलियों को जो पहले वोटर के तौर पर सामने निकल कर आएंगी, उनको भी लाभ पहुंचाने के जरिए बीजेपी सरकार अपनी ओर खींचना चाहती है। इसके अलावा एक बड़े तबके के लिए भी कई सारे ऐलान इस बैठक के माध्यम से किए गए हैं। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, पचमढ़ी।